अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। क्या हाल है सबका? हो सब ठीक ठाक होंगे जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। अल्लाह सबकी कुर्बानियाँ कबूल करे और अल्लाह आप सबको जो है वो ईद जो है वो इसी तरह करना नसीब करे हर साल, और हर साल कुर्बानी करना नसीब करे। आमीन सुमा आमीन। बस मैं जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए और अदील का वेट करी, बाकी सारे निकल चुके हैं और अदील एज यूजुअली लेट है वॉशरूम में, तो बस मैं उनका वेट कर रही हूँ। आ जाए तो फिर हम ना ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए भी जाना है, ठीक है? बाकी सब चले गए हुए हैं। मैंने सुबह सुबह फटाफट से शावर लिया है, जल्दी जल्दी उठी हूँ। मैंने कहा मैं शावर ले लूँ सबसे पहले, उसके बाद जो है ना नमाज़ के लिए जाऊँगी। तो बस फिर अभी मैं अदील का ही वेट कर रही हूँ, अदील आते तो फिर चलते हैं। हम लोग हर साल यहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। बहुत सारी औरतें आई होती है, पूरा जो है वो भरा होता है हॉल औरतों से ना, तो हर साल इसी तरह होता है। तो जब से हम इधर आए थे ना तो बहरिया में, तो इधर तो ईद की नमाज़ पढ़ने औरतें भी जाती है, वरना पहले तो इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था कि औरतें भी ईद की नमाज़ पढ़ने जाएँ, ख़ासकर पाकिस्तान में। तो इसलिए फिर अभी हम लोग भी जाते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बस मुझे दिल जल्दी करें। यहाँ पे देखिए जी कितनी ज़्यादा औरतें आई हुई हैं। हॉल तकरीबन जो है वो फुल होता है हर ईद पे, छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, इसी तरह से होता है। चलिए जी, यहाँ देखिए ईद की नमाज़ पढ़ ली थी और सब जो है वो इकट्ठे होते हैं, फिर मिलते हैं सबको ईद मुबारक। जो जो किसी को जानता होता है, कोई नहीं भी जानता उसको भी मिलता है ईद। तो बस यहाँ पे हम लोग भी आपस में ईद मिलते हैं मस्जिद में ही, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी सी वाइब आती है, इतनी अच्छा लगता है ना। तो बस अम्मी जो है वो बेचारी, उनको नीचे बैठना पड़ता है और उनके घुटने में मसला, तो बस फिर उनको थोड़ा सी उठने में मसला होता है। तो यहाँ पे अब हम जो है वो इकट्ठे सारे ईद मिलते हैं, और भी जो भी कुछ जानता होता है ना वो भी ईद मिलता है हमसे आके। सबको भी कह दे ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक हमारी तरफ से। बहुत बहुत अल्लाह आप लोगों की कुर्बानियाँ कबूल करे, अल्लाह आपको जो है ना सारे आपकी मुश्किलात आसान करे। आमीन। और ईद खुशी खुशी मनाए सारे। आमीन आमीन। तो चलें जी, हम लोग बस घर आ गए। वापस घर आके हमने सबसे पहला काम किया जी नाश्ते का। बस अब यहाँ पे बन रही है चाय, सब इंतज़ार कर रहे थे नाश्ते का, और साथ साथ जो है वो फ़ोन कॉल्स भी आ रही थी सबकी ईद मुबारक की। मेरी सास अम्मी की भी फ़ोन आया, मतलब हमने उनको किया, और बस फिर सबके जो है वो कॉल्स आ रही थी मेरी नान के वाले साइड से, वहाँ से सबकी कॉल्स आ रही थी सबको। साथ साथ ईद मुबारक चल रहा था, साथ साथ नाश्ते चल रहे थे। और आज सब ने जो है वो ब्रेड खाई थी, क्योंकि भाई सुबह सुबह का टाइम था, इतनी जल्दी नाश्ता करने का किसी का दिल ही नहीं करता। तो बस फिर सब ने कहा कि हम ब्रेड खाएंगे, तो बस नाश्ता फिर हमने जल्दी से कर लिया। बच्चे तो अभी सो रहे थे, बच्चे नहीं उठे क्योंकि वो रात को बहुत ज़्यादा लेट सोए थे, और उसकी क्या वजह थी वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में पता चलेगी, क्योंकि मैंने कहा कि अभी ये ईद का मौका है तो मैं ईद के व्लॉग्स डालती हूँ। अच्छा, वो डिटेल में आपको थोड़ी सी बाद में बताती हूँ। यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ जी मीठा। मीठे में आज हम लोग बना रहे हैं मैंगो डिलाइट। इसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों को दी हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर। बहुत स्टार्टिंग में बनाया था हमने, तो हमने कहा अब तो मज़े के मैंगोज़ आ गए हुए हैं, तो चलो आज जो है ना ये डिश बनाते हैं। तो बस फिर हमने जो है ना क्रीम ले लेनी है, उसके अंदर हमने डाला है कंडेंस मिल्क, और साथ ही ये जो मैरी बिस्किट होते हैं ना, इनको मैंने क्रश करके, मतलब मोटा मोटा थोड़ा सा तोड़ के इसी के अंदर डाल दिया था। और इसके अंदर हमने मैंगो प्यूरी जो बनाई थी वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। क्रीम, मैंगो प्यूरी, कंडेंस मिल्क और साथ में मैरी बिस्किट, इन सबको इकट्ठा कर लेना है, और बस आपने डिश के अंदर उसको स्प्रेड कर देना है। साथ में आपने मैंगो चंक्स डालने हैं, तो ये मज़ेदार सा मीठा ठंडा ठंडा सा और सही चिल्ड करके खाना है, और इतना मज़ा आएगा ना, आप लोग ज़रूर ट्राई करना।
और ये सबको इतना पसंद आया था कि बस ये फ़ौरन ही ख़त्म हो गया ना, और ये सही चिल्ड होना तो फिर उसका मज़ा और ज़्यादा आता है। तो बस फिर हमने इसको सुबह सुबह बना के फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। और ये यहाँ पे हमने इसके ऊपर थोड़ी सी मैंगो प्यूरी जो बचा लेनी है वो हमने इसके ऊपर डाल के थोड़ा सा डिज़ाइन बना देना, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे। तो बस फिर जी साथ साथ अब दूसरे काम भी चल रहे थे। और यहाँ पे अब मैं ना हांडी बना रही हूँ, और आज हम अब चिकन बना रहे हैं क्योंकि अभी तक गोश्त नहीं आया था। तो बस फिर हमने कहा कि चिकन बना लेते हैं दोपहर के खाने के लिए, गोश्त जो है वो हम नेक्स्ट डे बना लेंगे। तो बस फिर यहाँ पे यही हो रहा था कि सबको नाश्ते दिए, बच्चे भी उठ गए, उनको फिर नाश्ता दिया। और अब मैं यहाँ पे चिकन कढ़ाई बना रही थी। अम्मी और अंबर जो है वो गए हुए थे गोश्त लेने के लिए, लड़के लोग सारे सो गए हुए थे और बस मैं ही यहाँ पे जो है ना बना रही थी अब चिकन कढ़ाई। और यहाँ पे मैंने बस पहले ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा और थोड़ी सी हरी मिर्चें, उनको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। साथ मैंने चिकन डाल दिया था। चिकन को हमने भूनना है, उसकी स्मेल वगैरह ख़त्म करनी है, और साथ हमने टमाटर काट के डाल देने हैं। फिर उनका छिलका रिमूव करेंगे और सारे जो घर के मसाले हैं ना वो डाल देने हैं। तो बस फिर उसको थोड़ा सा अच्छे से भूनेंगे, दही ऐड करेंगे। और अब जो है ना मैं इसके ऊपर ये धनिया और जिंजर डाल रही हूँ, जूलियन कटी हुई, और साथ हरी मिर्चें। तो ये मज़ेदार सी जो है ना चिकन कढ़ाई होगी थी जी रेडी। और हाँ जी, ये व्लॉग जो है ना मैंने कहा कि मैं पहले डाल देती हूँ। एक्चुअली मैंने 2-3 व्लॉग्स और भी बनाए हुए थे, लेकिन अब मैंने कहा कि ईद का मौका है तो इसलिए मैं ईद वाले व्लॉग्स पहले डालती हूँ, दूसरे व्लॉग्स में बाद में डालूंगी। ज़रा कपड़े दिखा दे कितने बाले गगरे हैं। इधर देखें, इधर देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाय हाय, आप तो बेस्ट है, आप तो बेस्ट है, क्या बात है। ओए इधर देखो, ये पठान आए हैं, पठान जरा डांस हो जाए पठानों वाला। हाँ पश्तो, जरा पठानों वाला डांस हो जाए, दोनों पठान लग रहे हो। हाँ लाला जब भी गिर जाओगे बेटा, नीचे जाने वहाँ से गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, नज़र लग जानी है ना कर। तो बस भाई ईद का दिन फिर ऐसे ही गुजरता है। अभी ये दोपहर का टाइम हो गया हुआ था, अभी आया था गोश्त, अंबर और अम्मी गोश्त लेके आई थी। हमने हिस्सा डाला हुआ था, हम दोनों फैमिलीज़ ने ही ना हिस्सा डाल दिया था। हमारे एक बहुत अच्छे हैं फ्रेंड एंड फैमिली हैं वो, तो उनकी तरफ ही हम हिस्सा हमेशा डालते हैं। और इस दफ़ा भी हमने उनके साथ ही हिस्सा डाला था। तो ये वही अम्मी और अंबर जो है वो गोश्त लेने गई हुई थी, तो बस फिर वो लेके आ गई। और अब यहाँ पे बारी है इनको तकसीम करने की, हिस्से बनाने की। तो बस ये पहले जो है वो एक मतलब इतना ज़्यादा हमारा नहीं आया क्योंकि ज़ाहिर है इतने हिस्से में इतना ज़्यादा आपको गोश्त नहीं मिलता। तो बस ठीक था, नॉर्मल था, लेकिन गोश्त बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा सा। तो बस यहाँ पे अभी वही बैठे जो है ना, मैंने अपना पहले अलग किया, फिर उसके बाद अंबर ने अपना अलग किया। अम्मी जो है वो अपना घर में रख के आ गई थी क्योंकि वो अम्मी के घर के पास होते हैं, तो अम्मी अपने घर में ही ना अपना गोश्त रखा ही थी। और यहाँ पे बस मेरा और अंबर का ही था, तो बस हम इधर जो है वो लगे हुए थे, किसको देना है, क्या करना है, यही सब चलता रहता है। तो अभी जो है वो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, और ईद वाले दिन तो भाई साहब इतनी हमेशा इतनी गर्मी होती है ना, उससे पहले इतना अच्छा मौसम रहता है और ईद वाले दिन इंतहाई गर्मी होती है। तो बस अभी फिर मैंने बच्चों को रेडी किया था और ख़ुद अभी हम रेडी नहीं हुए थे। हमने कहा पहले सारे काम कर लें, उसके बाद तसल्ली से आराम से रेडी होंगे। तो बस फिर हमने गोश्त वगैरह बना लिया, उसको संभाल दिया। अब यहाँ पे खाने का टाइम है, अदील भी उठ गए थे, भाई भी उठ गए थे, और अब हमने कहा कि चलो अब पहले खाना खा लेते हैं। खाने से एक बार फ्री हो जाएंगे, बर्तन शर्तन धो के, किचन साफ़ करके, उसके बाद हम रेडी होंगे। बस ईद का दिन जो है ना वो इसी तरह गुजरता है, बिज़ी बिज़ी बिज़ी। और हर जो है ना वो घर में यही हो रहा होता है, औरतें जो है वो बिज़ी होती है, इतनी ज़्यादा किचन में ही चलता रहता है ये सारा सिस्टम। तो बस सुबह से हम लोग भी यही काम कर रहे थे। और अब नाश्ता कह रही हूँ, खाना खाने के बाद जो है अब यहाँ पे देखे जी मैं हो गई हूँ रेडी। ये वाला ड्रेस मैंने आप लोगों को दिखाया था, जो कि मैंने सेफायर से लिया था, अपनी जो है वो ईद ड्रेस दिखाया था। तो ये देखे स्टिच हो गया था और बड़ा प्यारा लग रहा था। मैंने इसके साथ यही वाले अपने इयररिंग्स जो मैंने डॉलर शॉप से लिए थे, दिखाए थे ना मैंने आप लोगों को, वही मैंने पहने हैं, तो बड़े अच्छे लग रहे थे। और बस इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि बस ये तो बेसमेंट है, बेसमेंट में मौसम थोड़ा अच्छा था, तो सारे बेसमेंट में बैठे हुए थे। तो बस मैं भी जो है वो इधर ही रेडी हुई बेसमेंट में ही, और इधर ही हमने जो है वो पिक्चर्स ली। बाहर जाने के तो हालात बिल्कुल भी नहीं थे। ये देखें जी फुल लुक कैसी लगी आप लोगों को।
ड्रेस कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, बच्चों की लुक कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने कहा कि आप लोगों को फुल लुक दिखा देती हूँ। और इस तरह से जो है मेरा ड्रेस स्टिच हुआ है, मैंने इस तरह से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है। यहाँ पे मैंने अदील को बुलाया, मैंने कहा चले आए थोड़ी सी पिक्चर्स बना लेते हैं और यहाँ पे अदील एक्टिंग कर रहे थे तो मुझे खींचो मैं नहीं आऊँगा तो बस यहाँ पे हमने फिर थोड़ी बहुत पिक्चर्स ली और बस सारे इतने थक गए थे ना कि हमारी इकट्ठी पिक्चर्स बहुत कम आई हैं क्योंकि बाहर हो गया था अंधेरा और साथ में यहाँ पे थोड़े से बादल वगैरह भी ज़्यादा आ गए थे, बिजली चमकने लग गई। हल्की फुल्की सी बारिश भी हुई है लेकिन वो वाली बारिश नहीं हुई कि मौसम चेंज हो जाए। तो बस फिर हमने पिक्चर्स ली थोड़ी सी और यहाँ पे बच्चों को जो है वो अब मिलने लगी है जी बाबा से ईदी। वैसे तो ये ईदी नहीं होती कि कुर्बानी होती है, ज़ाहिर है उसमें आपका इतना खर्चा हो जाता है कि अब ये बड़ी ईद तो होती नहीं है, उसमें सिर्फ गोश्त होता है। लेकिन जो है ना भाई कहते हैं बच्चे हैं, चलो बच्चों को क्या गोश्त से लगे तो इनको मैं ईदी दे देता हूँ तो बस फिर मैं इंतज़ार करी थी, मैं कहा इनको ईदी मिलेगी तो बस फिर मेरे हाथ में आ जाएगी। तो मुझे कह रहा था मम्मा स्पेंड नहीं करनी आपने, अर्शमान कह रहा था। मैंने कहा नहीं मैं नहीं स्पेंड करती, मैं इनके हमेशा ईदियाँ जो भी इनको पैसे मिलते हैं ना हमेशा अलग रखती हूँ और उन्हीं से ही इनकी कोई ना कोई चीज़ बनाती हूँ, कोई टॉय लेती हूँ या जो भी इनको चीज़ चाहिए होती है ना वो इन्हीं के पैसों से लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखे सारे जो है वो लेटे हुए थे मस्त क्योंकि भाई इतनी थकावट हो गई थी पूरे दिन की। तो बस यहाँ पे अम्मी ने रात को बनाई है जी कलेजी और ये बड़े मज़े की भुनी भुनी सी कलेजी होती है कि उसी टाइम बस खा लो ख़त्म हो जाए। बच्चों के लिए बनाए थे फ्राइज़ क्योंकि पता है बच्चे तो आपको नहीं खाते कलेजी गोश्त वगैरह, ये तो इनको पसंद ही नहीं होता। तो बस फिर हमने ना इनके लिए फ़्राइज़ बना लिए, साथ में मैंने बनाया मिल्क शेक और यही सब चल रहा था और हमने थोड़ी बहुत कलेजी खा ली थी खाने में। और यही हमारा रात का खाना था, कोई ख़ास नहीं हमने स्पेशल कुछ खाया क्योंकि भाई खाया जाता ही नहीं है, एक तो गर्मी होती है और ऊपर से जो है ना इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। तो बस फिर हमने रात को थोड़ा बहुत खा लिया, थोड़ी सी कलेजी खा ली, शेक पी लिया ठंडा ठंडा कि गर्मी हमारी ख़त्म हो जाए तो ये था जी मेरा ईद का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बस ये हमारी सिंपल सी छोटी सी ईद थी, सबकी ऐसी ही गुजरती है घर में फैमिली के साथ, तो वही इंजॉयमेंट होती है। साथ में गोश्त आ गया, जो गोश्त को बांटो। हाँ हम लोग उसके बाद शाम को गोश्त भी बांटने गए थे मैं और अंबर। तो बस जी आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।